सभी प्रतियोगी भाइयों और बहनों का हमारे चैनल बोकारो टीचिंग डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो मार्गदर्शन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का जीके का भाग है और इसमें कुल 30 इंपॉर्टेंट जीके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य के जो आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, लोह युग या फिर नवापाषाण युग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पुरापाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 2, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिससे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्मस्थान माना जाता है। इसमें से उस पवित्र शहर का नाम बताना है जिसमें कहा क्या हुआ था कि प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्मस्थान माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या को पहले जो जैन तीर्थंकर था, पहले ऋषभदेव और चौथे जिसका नाम था अभिनंदन नाथ, दोनों का जन्मस्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के संतुलन के दौरान उलेमा शब्द का संबंध से था। उलेमा, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, प्रमुख कमांडर, डाक अधिकारी या फिर ग्राम राजस्व अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। तो दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री को उलेमा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? रंजीत सिंह, लाला सिंह, खड़क सिंह और दिलीप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने क्या किया था? 1838 में पंजाब के राजा थे वो शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाया गया था तब कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1848 से लेकर 1856 तक वो थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? किस गवर्नर जनरल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक जो थे उन्होंने क्या किया था कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक अभियान की रूपरेखा तैयार किया था जिसका नाम था रोलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शख्सियों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाला संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? तो हम लोग सब जानते हैं कि इसमें संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था जो मसौदा तैयार किया था, दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, एस.एन. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ठीक है, मतलब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, सीधा सीधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसआर के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 36 से 51 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 2 का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 352 से लेकर 360 तक। 352 से लेकर 360 तक क्या है? आपात प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76। आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? यानी सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 17, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? भारत चीन की सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सेक्टर में बांटा गया है।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसमें से कौन सा एक पहाड़ी दर्रा है चीन और भारत के बीच में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। क्वेश्चन नंबर 19, मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, जीन बैंक है, चिड़ियाघर है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? ठीक है, किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में स्थिर वृद्धि। स्थिर वृद्धि को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? मतलब किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना का नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? कौन सा है जो सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 23, पारी या इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खो खो। 24, निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। ये जो है वो क्या है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अच्छा वर्णन करता है, उसका उद्देश्य का। क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उद्देश्य क्या है? यानी सीपीयू में एएलयू का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह गणना और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था? तो सी भाषा में सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनिक्स। कब लिखा गया था? 1970 में। ये सेट का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? ठीक है, शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। तो इस प्रकार से इस सेट के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।